क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे बताओ तो। महावीर सिंह। महावीर सिंह क्या? इसने भी यहाँ देख लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। अब क्या होगा? अस्कर आप क्या कर रहे हैं? अरे गाड़ी धीरे चलाइए। कैसे चला रहे हैं आप? अब क्या अभी हमारी शादी हुई है, कुछ हो गया तो? क्यों डर रही हो? तुम्हें अपने हीरो पर भरोसा नहीं है क्या? आप पर तो मुझे उसी दिन भरोसा हो गया था जब आपने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं किया। भाई मैंने जो कहा था वो तो मैंने किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है। एक सेकंड, अभी कार रोको। अच्छा हाँ। ये लो। जी माँ, हम बस बाहर ही आए थे। अरे राइट लो, राइट। तुम बैठो आराम से, यहाँ पर मैं दिखता हूँ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो! अरे पकड़ पकड़, देखो भागा जा रहा। अरे ठोक दिया गाड़ी को, पुलिस को बुलाओ, बुला पुलिस को। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो! क्या हो गया? बैठो यहाँ पर आराम से। तुम ठीक हो ना? ये इसे पियो, पियो इसे। मैंने उस आदमी को। हाँ तुम टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तुम बस इसे पियो। और सुनो, जब माँ सुबह सत्संग से वापस आएगी तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? पियो इसे आराम से। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। माँ, आपका सत्संग तो सारी रात चलने वाला था ना? अरे बेड़ा गर्क कर दिया उस महावीर सिंह के गुंडों ने। उनके गुंडे कुछ करने दे तब ना। अरे पता नहीं किसने वो महावीर सिंह के भांजे की गाड़ी को ठोक दिया। वो गया अस्पताल और इसके गुंडे रास्ते पर पता नहीं क्या क्या गाड़ी रोक रहे थे। रास्ते पर क्या 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 एक एक करके क्या क्या माँ? अरे गाड़ी रोक रोक के सबको पूछ रहे हैं कौन है क्या है। पर तू क्यों पूछ रहा है? वो मैंने और मैं और सोनम बाहर गए थे ना, तो सोनम ने गलती से माँ उस गाड़ी से उसके माँ आराम से। नहीं माँ बैठो। बहू ने महावीर सिंह की भांजे की गाड़ी ठोक दी। माँ बैठो। माँ आप आराम से बैठो। माँ बैठो आराम से, मैं पानी लेके आता हूँ। महावीर सिंह की भांजे की गाड़ी। पर तुझे कैसे पता? माँ वो महावीर सिंह की ही गाड़ी थी, क्योंकि महावीर सिंह की हर गाड़ी के पीछे महावीर लिखा होता है, और वो मैंने देखा था। माँ ये महावीर है कौन? वो छोड़ेगा नहीं हमें, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं।
आज कर तू बहू को लेके अभी के भी उसके बह के चला जा और तू भी वही रह जाना। माँ मेरी बात सुन, देख मेरी बात ध्यान से सुनो माँ कुछ नहीं होगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हमें बचाना ही नहीं होगा ना, तो मैं क्यों जाऊं? शांति रखो। एक मिनट माँ। लेकिन क्षितिज तो महावीर के गोडाउन में काम करता है। ये इतनी रात को? हाँ क्षितिज, इतनी हाँ गाड़ी है हमारे पास। वाइट गाड़ी है। नहीं सिडान नहीं है भाई, वाइट कलर की छोटी गाड़ी है मेरे। नहीं मेरी सिडेन का पता कैसे चल गया उसको? माम अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है बेटा। तू आज कर तू अभी क्या भी चला जा। माम तू अभी क्या भी चला जा बहू को। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ। बेटा जरा जल्दी चलाना। हाँ भैया जरा थोड़ा तेज चला लो। हाँ माँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अरे ये भैया जरा दूसरे रास्ते से ले लो, जाम हो गया लगता है। जाम। अरे नहीं माँ, ये जाम नहीं है। तो ये तो महावीर के लोग हैं। हाँ मुझे लगता है कि जिन्होंने एक्सीडेंट देखा था उन लोगों ने इन्हें हमारे हुलिये बता दिए हैं। अब क्या होगा? माँ इसके पहले कि हम पकड़े जाएं, हम लोग पैदल निकल जाते हैं। अनीता मैं टहल के आता हूँ, पानी तैयार रखना। जी। और हाँ, वो ऑफिस जाते वक्त तुम्हारे गहने में लॉकर में रख के जाऊंगा, ठीक है? ठीक। सोनम। पापा। सोनम, अरे क्या बात है बेटा? सोनम, अरे बेटा बोलना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुलिस के पास जाके सरेंडर कर देती हूँ, उसके बाद कानून को जो करना होगा करेंगे। कहीं नहीं जाओगी तुम, कुछ नहीं बोलोगी। कोई कानून काम नहीं करता महावीर सिंह के सामने। अरे शमशान पहुंचा देगा हम सबको कोर्ट पहुंचने से पहले। और तुमसे किसने कहा था ड्राइव करने के लिए? पापा पर मैंने इंडिकेटर ऑन किया था, पता नहीं वो। पापा प्लीज, जो हो गया सो हो गया। अब हम जो कुछ करेंगे साथ मिलकर करेंगे। अरे कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा ना। उसके पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, वो अच्छा नहीं लगेगा, कैसे बताएंगे? अरे माँ लेकिन आप कैसे अरेंज करेंगी? नहीं वो मैं देखूंगी। देखो भास्कर, बेटा क्या बात है? सब ठीक तो है ना? पापा वो माँ कह रही। भावना जी, 1 मिनट बताइए ना भावना जी, क्या बात है? अब मैं बताता हूँ। देखिए आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना, पापा माँ को डायबिटीज है और वो कह रही हैं कि वो बाहर हॉल में सो जाएंगी क्योंकि रूम में बाथरूम नहीं है, तो इसलिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप हॉल में कैसे सो सकती हैं? आप ऐसा कीजिए, आप हमारे बेडरूम में जाके आराम कीजिए, वहां पर बाथरूम है और अनीता और मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। आप नहीं कोई बात नहीं। आप बेटा भावना जी को ले जाइए। चलिए आइए माँ।
नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप मत जाइए प्लीज, आप मत जाइए। नहीं नहीं। अरे चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। ठीक, कहिए क्या बात है? क्षितिज, किससे मिलना है? अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो? क्षितिज तू? क्यों बे? छोटी गाड़ी है तेरी। हाँ? घर पे ताला लगा देगा, गाड़ी को छुपा देगा, मुझे उल्लू समझा क्या? सॉरी भाई, मेरी बात तो सुन यार, कुछ तो समझने की कोशिश कर। देख, मैं प्रॉब्लम में फंस गया था। अरे छुपने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाना था तुझे। समझा? क्षितिज, क्षितिज माफ कर देना, क्षितिज माफ कर देना, मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ। क्या कर रहा है तू? छोड़ दो उसे। अच्छा, जो लोग महावीर के भांजे को हॉस्पिटल लेके गए हैं ना, एक एक को उठा के पूछ रहा है वो कौन थे, कैसे दिखते थे। समझा? तुझे क्या लगा गाड़ी ठोक के यहाँ ऐश करेगा? हाँ? गाड़ी वो नहीं, मैं चला रही थी, मुझसे हुआ ये एक्सीडेंट। ये समझा सकता है ना, जाके महावीर को समझा सकता है उसे। हाँ? तुम महावीर के लिए काम करते हो, पर तुम इसकी दोस्त तो हो ना। अरे 5 दिन पहले इसकी शादी हुई है बेटा। अगर तू कुछ नहीं बताएगा तो महावीर को कैसे कुछ पता चलेगा? हाँ मत बताओ। ये वहम है आपका। पूरे एमपी में सुनहरे रंग की सेडान को ढूंढ रहे हैं। कैसी थी, कौन चला रहा था, आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा। समझा? माँ, सारे गहने दे रही हो, क्या गारंटी है कि क्षितिज काम करेगा? बेटा तेरी बात कर, कहीं कोई सुन ले। देख बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। देखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारे पापा भी आते होंगे। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। चलो माँ, चलो अभी। ये कुछ कहना है? ये 50,000 ही एटीएम से निकल पाए। तब ये गहने पहनाओ अनिल साहब को। क्षितिज, मैं एक काम करता हूँ, मैं एटीएम से 1 लाख रुपए ले आता हूँ। 1 लाख तो निकल ही जाएंगे ना एटीएम से। मैं वो 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ। हाँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो मामला कितना सीरियस है। ये चिंदी पैसों से कुछ नहीं होगा। कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे। 15 लाख? हाँ, 15 लाख रुपए। मैं कल फिर आऊंगा, पैसों का इंतजाम कर लो। तो क्षितिज, 15 लाख कहाँ से? और भाभी जी, कोई गारंटी तो नहीं है, पर अगर महावीर को समझाना है तो सिर्फ ये किया ही रास्ता है। एक गुंडा किसी से बदला लेने के लिए उसकी फैमिली को ढूंढ रहा है, और वो आदमी पुलिस के पास जाने के बजाय उसी के आदमी को पैसा खिला रहा है। वाह, ऐसा शायद कोई बेवकूफ इंसान ही करेगा। अगर अपराधी को पैसा खिलाकर ही हर मुसीबत का हल निकल जाता, परिवार को सुरक्षा मिल जाती, तो फिर पुलिस, कोर्ट, कानून, इन सब की जरूरत ही कहां है? अगर सोनम को इस एक्सीडेंट के बारे में चुप रहने के लिए उसके ससुराल वाले मजबूर नहीं करते, तो शायद इस चीज की नौबत ही नहीं आती। पुलिस के पास जाने से इस परिवार को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, और कुछ लोगों के डर से यूं बार बार मोटी रकम का खजाना भी नहीं भरना पड़ता। दरअसल एक गलत कदम उठाने की वजह से गलतियों का जो चेन रिएक्शन बनता है,
वो सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब इंसान एक बार में ही सही कदम उठाए। और अब यहां जब तक सोनम सच नहीं बोलेगी, ब्लैकमेलिंग और हर्जाने का सिलसिला उसके परिवार को इसी तरह शोषित करता रहेगा। फिर बाद में पछताने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। बैंक ने तो मना कर दिया, फिर आप कहाँ जा रहे? पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो सोना बेबी, मैं एक काम करता हूँ, बैंक के मैनेजर से जाके बात करता हूँ। शायद हो सके कि वो बिना चेकबुक के पैसे निकालने दे। ठीक है। अरे सोनम, तू कल से आई है और मुझे मिली नहीं। वो तो अच्छा हुआ बिजल ने तुझे देखा था, ये तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। क्या कोई इमरजेंसी थी क्या? नहीं, वो माँ की याद आ रही थी इसलिए आ गई। ओह अच्छा, कल रात को कोई आया था क्या? बहुत आवाजें आ रही थी। हाँ माँ, आती हूँ। माँ बुला रही है। मैं क्या हुआ भास्कर? हाँ बताओ ना। भास्कर माँ, अरे माँ किसने कहा था आपको उस छोटे बैंक में सारे पैसे रखने के लिए? या तो ब्रांच भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना होगा चेकबुक लेने के लिए। नहीं 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 भास्कर, तू इंदौर वापस नहीं जाएगा, तू वापस नहीं जाएगा। वो एक ही दिन में पीएफ तुड़वा कर पैसे लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। ये पूरे 13 लाख हैं, बाकी के 2 लाख गहने बेचकर तो मिल ही जाएंगे। पापा हम कल घर जा सकते? भाभी जी, चेक क्लियर होने में भी 3 दिन लगते हैं। यह मामला महावीर को समझाने का है। भाई ये समझ लो, मैं आज से काम शुरू कर दूंगा। चलता हूं मैं। लेकिन क्षितिज, ये तो बता दे कितना टाइम लगेगा? क्षितिज भाई बता देना कब तक होगा, फिर भी एक आइडिया तो दे भाई। क्षितिज एक आइडिया। क्षितिज भाई 3 टैक्सी बिल्कुल ज्यादा कसम। पापा जी, वो कह रहा था कि 2 दिन और लगेंगे। और 2 दिन? वो जल्दी जल्दी में मैं मेरे कपड़े ही लाना भूल गई। वो अब क्या करें? वो ये सब भागम दौड़ी में हम लोगों को भी ध्यान नहीं रहा। हमें ही ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। हाँ माँ, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप मम्मी जी से कुछ लेकर चला लो। हाँ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए ना, हम चलेंगे ना, आपके लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। अरे अनीता, ये क्या इतनी सारी शॉपिंग खुद के लिए भी कर ली क्या? नहीं नहीं, ये सब भावना जी का है। तो भावना जी कहाँ है? वो वहाँ उस मैचिंग सेंटर में गई हैं ब्लाउज पीस लेने के लिए। वहाँ? हाँ। वही तो मैं इतनी देर से खड़ा था, वहाँ पर तो नहीं देखा उनको जाते हुए। अरे तो कहाँ चली गई? पता नहीं, चलो इस तरफ देखते हैं। हाँ, लो मुझे। ये लीजिए जरा। कहाँ चली गई ये पता नहीं। अरे आप बार में? वो महावीर के लोग यहाँ आ गए हैं।
इंदौर में भी चेकिंग कर रहे थे, यहाँ आ गए, इसलिए मैं यहाँ छुप गई थी। वो लोग भोपाल में? अरे नहीं नहीं, कोई और होगा। हाँ बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई? नहीं, कौन था क्या था मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। घबराइए मत, चलिए चलिए आप चलिए। घर जाएंगे। चलो। आज मार्केट तक आए, कल घर तक आ जाएंगे। तुम पापा को समझाए से चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। यार माँ किसी और को देखकर डर गई होंगी, और वैसे भी क्षितिज है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्षितिज पता नहीं वो कर क्या रहा है। हम उससे पैसे दे रहे हैं, वो किसी और को पैसे दे रहा है, और वो जाके महावीर को समझा रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे सोनम, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफालतू की टेंशन ले रही हो। फालतू की टेंशन ले रही हो? तुम्हें पता है पापा ने कितने सालों से ये पीएफ जमा किया था, उसे भी तोड़वा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मी जी को इतनी सारी शॉपिंग करने की जरूरत क्या थी, वो भी ऐसे सिचुएशन में। देखो सोनम, पैसों की बात है ना, एक काम करते हैं, घर जाकर पापा के सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, अब खुश? तेरी बात अब मैं सो जाऊं? गुड नाइट। वो मतलब नहीं, तेरी बात। अरे भास्कर, अरे भास्कर, क्या क्या हुआ क्या? अरे मोटा दिमाग। मोटा दिमाग? हाँ मोटा दिमाग। इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? इन्हें शक हो जाता तो क्या करते? और एक बात बता मुझे, ये बाहर में जाने का शौक कब से लग गया तुझे? ये बाहर में नहीं जाती ना तो वो तेरा क्षितिज पेग पे पेग मार के ये सारे पैसे उड़ा देता। ले और ले, अरे ऐश कर भाई के राज में। चल। अरे मेरी माँ, तो मेरी एक बात सुन, तूने क्षितिज को ज्यादा रोका टोका मत कर। अगर ये चिढ़ गया ना तो फिर देखिए। अरे क्षितिज की मदद से तो हम सोनम को फंसा रहे हैं। इस सारा महावीर के बारे में तो इसने हमें बताया। इसने तो ये भी हमें बताया कि उसके बंदे कहाँ का चंदा मांगते हैं। माता की चौकी का चंदा। हाँ, फिर मेरे गहनों ने जो काम किया वो भूल गया? हाँ, तेरी 5,000 की फुक्कड़ सी सैलरी में सब होता? मैं नहीं जाने वाली हूँ झोपड़ी में। अगर नहीं जाना ना झोपड़ी में तो यहाँ आराम से रह, सोच समझ कर काम कर। और सुन, ऐसे पैसे ब्लैकमेल करके ले जा सकते हैं। अगर दहेज मांगती ना तो फूटी कोई न मिलती हमें। मोटा दिमाग। मोटा दिमाग? हाँ? अरे तू पैसों की चिंता नहीं कर, मैंने क्षितिज को सब समझा दिया है। देख, कल सुबह फोन आएगा उसका। हाँ। मोटा दिमाग है तेरा। मोटा दिमाग, मोटा दिमाग। क्राइम का रूप बदलता है,
जब पुराने तरीके से काम नहीं निकलता तो कई बार शैतानी दिमाग नए तरीके इजाद कर लेता है। जिस तरह भास्कर और उसकी मां सोनम के परिवार को डराकर बड़े शातिर तरीके से दहेज ऐंठने में लगा हुआ था। हमारे देश में हर साल 10,000 से भी ज्यादा दहेज के केसेस दर्ज होते हैं और न जाने कितने केसेस के बारे में तो पुलिस या कानून को भनक भी नहीं पड़ती। हमारे समाज में दहेज को अभी भी महत्व देने के कारण न जाने कितनी महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित और शोषित होती हैं। एनसीआरबी की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर 1.5 घंटे में दहेज के कारण एक महिला की मौत होती है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इन आंकड़ों की वजह से दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून बनाया गया है और इसकी सजा से बचने के लिए भावना और भास्कर जैसे लोग सोनम और उसके परिवार को शोषित करने के लिए नए और अतरंगी तरीके अपनाते हैं। हेलो जी जी कहिए। नीतीश का फोन, उसका कहना है कि मनोज तो मान गया है पर अनिल को 8 लाख रुपए और चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, कैसे चुंगल में फंस गए हम लोग। ऐसे लाने के लिए घर भी नहीं जा सकते और भाई साहब का पीएफ भी। नहीं पापा, अब आप एक पैसा नहीं दोगे। पता नहीं पैसे क्षितिज को चाहिए या अनिल को। बहू, ऐसे मामलों में रसीद कैसे मिलेगी हैं? और बहू, ऐसे वक्त पे किसी पे तो भरोसा करना चाहिए, है ना? हाँ? कैसा भरोसा माँ? और वैसे भी अगर अनिल को पैसे देने हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? वो हमसे पैसे लेने के लिए तैयार है ना। नहीं माँ, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर अनिल को पैसे देंगे हम मिलकर ही देंगे। अनिल तो इंदौर में रहता है और माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा की गाड़ी में पैसे लेकर चला जाऊंगा। अब इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ही ना माँ। नहीं बे, तुम अकेले नहीं जाओगे, वहां कुछ भी हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। भास्कर, अरे क्या कर रहा है तू? असली महावीर सिंह के असली साले को मिलवाने ले जाएगा तू इन्हें। और क्या करता, ऐसा करना पड़ा। तो बुढ़ा भी तो सोनम की बातों में आ रहा था। ओ, इंदौर जाके क्या करेगा तू? माँ तो टेंशन मत ले, नीतीश को सब कुछ समझा दिया मैंने। ऐसा प्लान बनाया मैंने, ये लोग वहां कभी जाने की सोचेंगे भी। तू बस पैसे गिनती रहे माँ। बेटा, हाँ बाबा जी, बस मैं आया अभी। पापा जी, ये भी घर नहीं है अनिल जी का। क्षितिज ने तो यही बताया था। मुझे क्या लगता है पापा जी, जो एरिया में एक्सीडेंट हुआ था ना, हमें वहां देखना चाहिए। आइए वहीं देखते हैं। चले। तू वही है ना जो एक्सीडेंट करके भागा था? अरे पकड़ो इसी को, महेंद्र सिंह ढूंढ रहा। पकड़ो पापा जी भागो, महेंद्र सिंह ढूंढ पापा रहा। जी, पकड़ो पापा जी भागो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पापा, छोड़ो पापा जी, भागो पापा जी, जल्दी। अरे अरे पापा ठीक तो है? बाल बच गए, पता नहीं कहां से आ गए लोग। अरे बेटा, लेकिन वो बाइक, वो पैसे,
बैग तो वहीं रह गया। क्या करेंगे अब? माँ, माँ इंदौर में हमें एक विटनेस मिला है। अब वो पैसे भी। पैसों से कुछ नहीं होगा। महावीर का भांजा मर गया। वो क्षितिज का फोन आया था, 7 दिन के अंदर वो हमें पकड़ लेगा। नहीं, 7 दिन भी नहीं हमारे पास। उन लोगों ने पापा की गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। हाँ, 2-3 दिन में यहाँ का एड्रेस भी ढूंढ लेंगे। बहू तुमने इन लोगों को इंदौर जाने की आइडिया क्यों दी? कम से कम यहाँ छुपने की जगह तो थी। अब वो भी नहीं रही। सब मेरी ही गलती है। कुंडली पे 7 गुण मिलते थे सिर्फ, फिर भी मैंने तुम दोनों की। अरे आप लोग सोच क्या रहे हैं? जल्दी से अपने बैग्स पैक कीजिए, हमें यहाँ से भागना होगा। सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, अब इस उम्र में कहाँ भागे भागे फिरेंगे हम लोग? मुंबई चलेंगे। मतलब मेरा मतलब है कि वहां लाखों की भीड़ में हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा ना। एक मिनट रुको। हमने जो गलती करी है वो हम इन्हें नहीं करने देंगे। पता नहीं हम कब वापस आएंगे। एक काम करते हैं, हम ये घर बेच देते हैं। कम से कम हमारे पास पैसे तो रहेंगे। नहीं, हम ये घर नहीं बेच सकते। हम ये घर नहीं बेचेंगे। नहीं बेच सकते हम ये घर। नहीं बेच सकते हम ये घर। आपने ऊपर तो देख लिया, ये नीचे देखिए सर। ये बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है और बाहर गार्डन भी है। आपके बच्चे हैं ना सर, बहुत अच्छा लगेगा, खेलेंगे मजे से। अगर ये रूम हम तोड़ दे तो ये हॉल बड़ा हो जाएगा ना हमारा। देखिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए, लेकिन रजिस्ट्री हमें कल के कल ही चाहिए। और हाँ, पैसे सारे कैश में। ठीक है ना पापा जी? पापा जी वो रजिस्ट्रेशन 11 बजे। सोनम किधर है? वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। कहा जाने से पहले मुझे महावीर सिंह जी से मिलना है। मैडम जी आप अंदर नहीं जा सकते, साहब बिजी हैं अभी, बाद में आइएगा। पर एक सेकंड, आपको अब और जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। मैंने ही मारा है आपके भांजे को। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, बट प्लीज मेरी फैमिली को अब छोड़ दीजिए। पापा जी आप ये पैसों का बैग मुझे दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अरे दे दीजिए ना मुझे। कोई बात नहीं पापा जी, मैं ले लेता हूँ। हाँ, उन लोग का घर, ये घर तो 3 महीने पहले रेंट पे गया हुआ है। कह रहे थे कि बेटे की शादी है इसलिए बड़ा घर चाहिए। और तो और मैंने सुना है कि वो पहले तो झोपड़पट्टी में रहते थे। बहू ने महावीर सिंह की भांजे की गाड़ी ठोक दी। ये चिंदी पैसों से कुछ नहीं होगा, कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे। महावीर का भांजा मर गया। कहाँ है बेटा तू सवेरे से? पापा भाग
भास्कर कहाँ है? बेटा भास्कर और भावना तो पैकिंग कर रहे हैं अपनी। पापा उसे जाने मत दीजिएगा, किसी भी हाल में उसे रोकिए। अरे बेटा पर बात क्या है? पापा मैं आपको आके सब बताती हूँ। टैक्सी! भास्कर, भास्कर भास्कर बेटा कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी भी क्या जल्दी है? अनीता खाना पका रही है, सब मिलकर खाना साथ में खाते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए बैठते हैं। हाँ चलिए। भास्कर! अरे माँ, जल्दी रस्सी लेकर आ, ये लोग जल्दी होश में आ जाएंगे। रस्सी जल्दी। अम्मी जी, सुप्रभात। बहुत उछल रही है तेरी बेटी। कोई बात नहीं, उछलने दो। अब जब वो आएगी ना, कुछ नहीं बचेगा। क्यों मोटा दिमाग? है कि नहीं मोटा दिमाग? पापा! खोलो इन्हें। बेटा वो उसे सब पता चल गया है, वो सब कुछ लेकर भाग गया। मुझे पता है वो लोग कहाँ गए होंगे। मुंबई चलेंगे। मतलब मेरा मतलब है कि वहां लाखों की भीड़ में हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा ना। मुंबई के रास्ते में, जहाँ लाखों की भीड़ में उन्हें कोई ना पहचान सके। हेलो, कंट्रोल रूम। भास्कर, अब हम सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर जाएंगे। हो गई एक्टिंग। वैसे मजा आया ना? कैसे पागल बनाया? अरे उल्लू बनाया, उल्लू। भाग! अरे भाग! अरे भाग! अरे भाग! अरे बेटा! भाग! अरे बेटा! अरे माँ भाग नहीं सकती थी। अब चल जेल। मैंने महावीर के भांजे को उड़ाया था ना। तुम जैसे लोगों को सीधी तरीके से दहेज नहीं मिलता तो तुम लोग ये रास्ते अपनाते हो। जैसे लोगों को ना जेल में ही सड़ना चाहिए। तुम लोगों ने दहेज नहीं मांगा तो मुझे लगा कि अच्छा परिवार होगा, लेकिन तुम लोगों के अंदर इस छुपे इरादे को मैं नहीं देख पाया, वरना अपनी बेटी तुम जैसे लोगों को कभी नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। ले चलो इसे। एक बात मान लेते हैं, आज हमारी कमजोरी और हमारे डर का फायदा उठाने वाले लोग हमेशा रहेंगे और शायद ऐसे लोग हमसे रिश्ता भी बनाएंगे। लेकिन अगर भास्कर जैसे लोगों को कामयाब होने से रोकना है तो हमें अपनी कमजोरी और डर का पता होना चाहिए।
सोनम अगर पहले ही पुलिस के पास चली जाती तो शायद उसका पति इतने बड़े नाटक को अंजाम नहीं दे पाता। दरअसल हम दिखावे पे जाके मुखौटे के पीछे छिपे सच को अनदेखा कर देते। संकट के समय जब सोनम के ससुराल वाले बेझिझक खर्चा करने पे तुले थे तो इतना आवाज तो मिल ही जाता है कि दाल में कुछ काला है। इतनी भनक तो पड़ी जाती है कि शायद ब्लैकमेलिंग और हजाने का सिलसिला सिर्फ झूठ पर आधारित है। सोनम को पता भी नहीं चला था कि कब वो एक दहेज पीड़ित बहू बन चुकी थी। इसलिए सिर्फ शादी से पहले की गई जांच पड़ताल काफी नहीं है। इन सब छोटी छोटी चीजों से सामने वाले की नीयत, उनके मंसूबों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा पे।